हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे लिए बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। बस आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चलिए ध्यान से देखिएगा। सर क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ को क्या दिया गया सर, कॉट ए दिया गया। मीन्स हमें साइन ए सेक ए और टेन ए की वैल्यू को जो है सर जी हमें कॉट ए के टर्म में क्या करना सर, फाइंड आउट करना है। तो बात ये सर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपके पास क्या लिखा सर, साइन ए लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ सेक ए एंड तीसरा आपका लिखा सर टेन ए। इन सभी को बेसिकली किस फॉर्म में लाना है, कॉट ए के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी बेसिक आइडेंटिटीज होती है आप उनको ध्यान में रखेंगे। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक मींस थर्ड आइडेंटिटी होती है, कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ होता है और उस कोसेक से हमें साइन मिल जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से हमने लिखा कि 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए होता है इक्वल टू क्या आ गया सर, कोसेक स्क्वायर ए आ गया। बोलिए सर समझ में आया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, और हमें ये पता है सर ये थर्ड आइडेंटिटी है। अब यहाँ से कोसेक इक्वल टू हमें पता है सर, ध्यान से समझते रहिएगा। कोसेक इक्वल टू क्या होता है सर, 1 अपॉन साइन ए होता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, इनका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस तरीके से ये बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल कर लिया, और 1 अपॉन कोसेक ए क्या होता है सर, साइन ए बन जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास आ गई सर जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। बोलो क्लियर हो गया सर जी, ठीक है ना। हमने बस रेसिप्रोकल कर लिया, बहुत टाइम साइड का, और फिर इसके बाद ये आपका 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बन गया। तो इस तरीके से साइन ए का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, तो 1 अपॉन रूट में क्या आ जाएगा मेरे भाई लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या गया सर जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका बन गया। कैसे बना, तो आप देख सकते हो सर, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी और इसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया। इसके बाद जो है सर ये 1 अपॉन कोसेक ए जो होता है वो साइन ए होता है। तो इस तरीके से जो है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन की पावर फंक्शन है, तो इस वजह से साइन इक्वल टू 1 अपॉन ये पावर उधर के हाफ हो गया, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब जैसे ही हमारे पास साइन आया, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि सेक और टेन का रिलेशन होता है, या फिर साइन और कॉस का रिलेशन होता है। तो सर जी आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीका। आपके पास 10, तो 10 इक्वल टू 10 का कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है सर, 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो ये फॉर्म आपके पास आ गया, 10 इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। इसी तरीके से सर जी सेक ए चाहिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। टेन ए की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया सर, कॉट ए का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर, सेक स्क्वायर आ गया। आप एलसीएम टेक कर उस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई क्या हो गया सर जी, आपका कॉट का करेंगे तो ये बनेगा सर कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बन गया सर, सेक स्क्वायर ए आ गया सर। क्लियर, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया सर, सेक स्क्वायर ए आ गया। अब इस तरीके से आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा सर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या आ गया सर, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया सर, सेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है ना सर। अब यहाँ पे जो है सर सेक ए की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे तो क्या स्क्वायर रूट लेंगे, तो सर रूट में क्या आ जाएगा 1 कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 आ गया आपके पास, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर रिमूव हो जाएगा, तो कॉट ए बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या आ गई सर, सेक ए आ गया। तो देखिए सर जी आपका एक फॉर्म ये हो गया जो आपने फाइंड आउट किया इसकी हेल्प से। तो आपका साइन ए 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया। इसी तरीके से टेन ए जो होता है 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो कॉट ए के फॉर्म में बेसिकली हमें सभी को कॉट के फॉर्म में बनाना था, तो कॉट का फॉर्म बन गया। इसके बाद हमने सेकंड आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया उस पर्टिकुलर केस 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर टेन ए की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो है सर आपने पुट किया तो सेक स्क्वायर है, तो एलसीएम टेक कर लिया, तो इस तरीके से कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 हो गया प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर आ गया इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए बन गया। अब आपने इसका स्क्वायर रूट टेक कर लिया तो क्या बन गया, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरीके से बेसिकली क्या करते हैं सर, मतलब जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह गिवन होते हैं और किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो विदाउट आइडेंटिटी यूज के हम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ओके सर जी, ये 3 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। आगे होगा हमारे ख्याल से सभी लोगों को अच्छे से। चलिए सर सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल ही सिंपल तरीका, बिना परेशान हुए। देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही सिंपल तरीका आपके लिए। इन्होंने कहा कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब मींस आपको यहाँ पे इस बार ये कहा गया है कि सर साइन ए, कॉस ए, और इसके बाद जो है आपका टेन ए, फिर इसके बाद आपका कॉट ए, और इसके बाद कोसेक ए, इन सभी का जो फॉर्म चाहिए वो हमें सेक के फॉर्म में आंसर चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए सर? सेक ए के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, बस हमें तरीके कॉन्सेप्ट हमारे खोपड़े को होने चाहिए। चलिए सर देखिए, साइन का रिलेशन हमारा क्या होता है सर? कॉस के साथ होता है, ध्यान से समझिएगा। तो आपने क्या लिखा सर? साइन स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, ठीक ना। हम अब यहाँ से सर साइन की वैल्यू हमें निकालना है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है सर जी? 1 माइनस क्या हो गया सर? कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है कि सर जी जो कॉस ए होता है, कॉस का फॉर्म सेक में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन क्या हो गया सर? सेक ए हो गया, ठीक है ना सर जी। तो अब ये 1 अपॉन सेक ए को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1 अपॉन क्या हो गया सर जी? सेक ए। तो सेक ए का क्या बन गया सर? होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या बन गया सर? ए बन गया। अब इस एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से आपका बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या बन गया सर? सेक स्क्वायर ए बन गया। ये आपका साइन का फॉर्म आ गया, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे साइन इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए। तो आपका साइन स्क्वायर ए था, पावर उधर जाएगा तो हाफ मींस हाफ हो जाएगा, दैट मींस आपका साइन ए बन गया। तो साइन ए आपके पास क्या आ गया सर जी? साइन ए आपका रूट में आ गया सर जी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? सेक ए होता है। तो इस तरीके से आपका बेसिकली साइन का फॉर्म सेक के फॉर्म में निकल गया, ओके। सर दूसरा तो ये कि सर कॉस ए जो होता है 1 अपॉन सेक ए होता है। अगला सर टेन ए है, तो टेन ए का डायरेक्ट रिलेशन होता है सेकंड आइडेंटिटी से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सर? सेक स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपको टेन का फॉर्म चाहिए, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस तरीके से टेन ए बराबर क्या आ जाएगा आपका? पावर उधर जाएगा तो इसका रूट ले जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और टेन और कॉट क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं, तो रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो आप टेन ए की जगह क्या लिख सकते हैं सर? टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप कॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? 1 अपॉन टेन। ध्यान दीजिएगा सर, 1 अपॉन टेन। अब इस तरीके से 1 अपॉन टेन, टेन की वैल्यू कितनी है? रुक दीजिए सर, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ गया सर? 1 आ गया, दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया सर? कॉट ए आ गया, बोलो क्लियर है सर। तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, मतलब ये मिल गया सेक के फॉर्म में, एक दूसरा हमारे पास ये ऑब्टेंड हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक इसी तरीके से कॉट ए 1 अपॉन रूट कोस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद जो है सर जी क्या निकालना है हमें? ध्यान से यदि आप देखें तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आगे निकालेंगे सर। कॉट ए आपके पास आ गया 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, तो टेन आ गया, कॉट आ गया सर। कोसेक बचा हुआ है, तो कोसेक ए जो होता है सर साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए। तो इस तरीके से आपने साइन की वैल्यू को पुट कर दिया, 1 अपॉन क्या पड़ा? पुट किया सर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन जो है सेक ए। तो ये सेक ए आपको 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरीके से आपका बनकर क्या आ गया सर? सेक ए अपन जो है रूट में क्या बन गया सर जी? सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया सर? 1 हो गया। ये कोसेक ए की क्या होगी सर? वैल्यू ऑब्टेन आपके पास हो गया सर। तो कोसेक ए जो आपके पास आ गया सेक ए अपन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। तो इस तरीके से बिल्कुल देखिए सारे आगे बेसिकली साइन का आ गया, कॉस ए का 1 अपॉन सेक ए तो होता ही है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। सेकंड आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, 1 प्लस सेक स्क्वायर आ गया, तो वहां से टेन ए फॉर्म कर लिया, और टेन ए के आगे तो कॉट ए का रेसिप्रोकल टेन ए होता है, तो हमने जो आइडेंटिटी मिला सेक ए को रेसिप्रोकल कर दिया। कोसेक ए जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन में रखा, साइन की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन किया था, पुट कर दिया, और ये रेसिप्रोकल तो सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो कितनी सिंपल तरीके से बिल्कुल, हाँ मतलब आइडेंटिटी देख लो कि बेसिकली हर एक मतलब इस तरह के क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी का यूज होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट हुआ और वहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी यूज है। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 2 आइडेंटिटी का यूज किया था, ओके। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से उस क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखते रहिए, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बिल्कुल बारीकी से आप ध्यान से देखें और इसे समझें कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, और आगे चल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं आपके लिए। बस वीडियो पे बने रहिए, ध्यान से सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है सर? ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि सर जी इवैल्यूएट करिए, फर्स्ट पार्ट है सर, 2 पार्ट दिए गए, कोई दिक्कत नहीं सर की। आपको इसमें कहा गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ध्यान दीजिएगा सर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस आपको दिया गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ध्यान से देखें सर, साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई जो है सर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिखा हुआ है।
बोलो सर समझ में आता है। बात है कि सर इसकी हमें वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो मेन चीज इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए केवल आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बेसिकली आइडेंटिटी, ठीक है ना, केवल आइडेंटिटी। और यहाँ पे जब सर जी एंगल का सम जो है 90 हो जाता है, दैट मींस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए सर 63 और 27 को यदि ऐड करते हैं तो कितना आता है सर जी, 90 डिग्री आता है। तो आपने पढ़ा था सर कल के प्रीवियस वीडियोस में cos 90 माइनस ए जो होता है वो आपका क्या होता है सर, sin ए होता है। और sin 90 माइनस ए क्या होता है सर जी, आपका बेसिकली cos ए होता है। दोनों भाई भाई हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। ओके, अब इसके बाद जो है सर जी आप क्या करेंगे कि बेसिकली जो है साइन स्क्वायर जो है आप इसे क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री लिखा होगा सर जी। 90 डिग्री माइनस क्या करते हैं सर, 27 डिग्री कर दें तो उसकी इसमें 63 डिग्री आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। इसके बाद प्लस आपका कितना हो गया सर, साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया एंड डिवाइडेड बाई आपका एक, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे केवल। cos स्क्वायर 17 डिग्री है तो 17 को क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हो 73 डिग्री एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा। बोलो क्लियर है सर जी। और प्लस क्या हो गया सर, cos स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। बोलिए सर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे साइन का बेसिक देखिए, साइन का बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos होते हैं, तो ये cos फंक्शन बन गया, cos स्क्वायर 27 डिग्री आ गया और प्लस क्या आ गया सर, साइन स्क्वायर 27 डिग्री आ गया एंड डिवाइडेड बाई cos का कॉम्प्लीमेंट्री देखिए सर साइन होता है तो साइन स्क्वायर आपका कितना बन गया सर 73 डिग्री प्लस आपका cos स्क्वायर 73 डिग्री आ गया। अब सर आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ा सर जी, साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है सर जी, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए साइन स्क्वायर ए दोनों सेम है, यहाँ पे भी ए क्या है सर, सेम है। तो 1 अपान कितना आ गया सर, दैट मींस कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाया गया कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, कहीं डाउट तो नहीं सर जी। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर अगेन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ही सिंपल वे में, ठीक है ना सर। तो देख रहे बिल्कुल बारीकी से आप ऑब्जर्व करते रहिए, सीखते रहिए। ये मैथ्स वाला आपके लिए मैथ को बिल्कुल सिंपल बनाएगा, बस इसका यही एक मतलब टारगेट है कि बिल्कुल मैथ को सिंपल बनाना। हर एक क्लास का मैथ सिंपल बनाएंगे, चाहे वो 9th अभी 10th चल रहा है, फिर 9 चलेगा, फिर 11th भी, मतलब हर एक क्लास का A to Z क्लास का बेसिकली हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है ना सर जी। बस आप ध्यान से केवल देखते रहिए और समझते रहिए बिना परेशान हुए। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। आगे सर जी आपसे क्या कहा गया कि सर ये सेकंड पार्ट आपको दिया गया साइन 25 डिग्री, ध्यान से देखिए भाई, लिखा हुआ सर साइन 25 डिग्री लिखा हुआ इनटू इसके बाद क्या लिखा है सर cos 65 डिग्री लिखा हुआ, ध्यान से समझिए। और प्लस आपका क्या लिखा है सर cos 25 डिग्री, cos 25 डिग्री इनटू क्या लिखा है सर sin 65 डिग्री लिखा हुआ है। आपने इस तरीके से लिख लिया sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। आप सर यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनको बारीकी से ऑब्जर्व करें तो देखिए इन दोनों का सम क्या है सर 90 डिग्री बन रहा है। इन दोनों का सम क्या बन रहा है सर 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमें इसकी क्या करनी है सर, वैल्यू को ऑब्टेन करना है। बाकी सर किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, तो मैंने कहा कि ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में देखिए सर जी क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस अभी आपने प्रीवियस में देखा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर cos होता है और cos जब आपका 90 डिग्री माइनस से होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या बन के आता है सर, साइन ए बन के आता है। क्या बन के आता है सर, साइन ए। अब इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व करें तो साइन आपका देखिए सर 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे सर 65, एक को चेंज करना, बाकी एक को एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई चेंज आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्लस आपका क्या होगा सर cos 25 डिग्री, साइन आपका 90 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं 25 डिग्री कर दीजिए। तो अब देखिए सर जी आपके पास वैल्यू क्या बन गया। आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने की बेबारी है आपको। ये cos 25 था, यहाँ पे sin स्क्वायर 65 किया, यहाँ पे 25, तो दैट मीन्स आपको क्या करना सर जी, sin 65 को आप एज इट इज रखेंगे और इसके बाद आप 25 को चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस 65 लिख करके, जिससे कि आपका एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म हो, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से sin 90 माइनस 65 क्या हो गया, मतलब देखिए भैया साइन का कॉम्प्लीमेंट कितना है, cos होता है, तो cos 65 डिग्री आ गया इनटू cos 65 डिग्री बन गया, प्लस आपका cos का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, साइन होता है, तो साइन आपका 65 डिग्री आ गया इनटू साइन 65 डिग्री। अब सेम है भैया a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया सर cos स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस दूसरा क्या बन गया सर sin स्क्वायर 65 डिग्री। दैट मींस अभी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है सर 1 होता है। और जब ये 1 होता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी वैल्यू भी क्या होगी सर जी 1 होगी, क्योंकि एंगल a जो है दोनों जगह सेम है
65 डिग्री। बोलो सर समझ में आ गया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से आपको सिखा दिया गया। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बेसिकली 4 पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव है। चलिए सर बारीकी से देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल सिंपल तरीका, परेशान नहीं होना है सर, ठीक है ना भैया, नहीं तो मैथ्स वाला को मजा नहीं आएगा और फिर मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा सर, किरकिरा हो जाएगा पूरा, ठीक है ना सर जी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 4th का फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है सर जी 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन मार्क हो गया सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं सर। 1980 एंड 0, ठीक है भैया। तो आप लोगों ने देखो 9 को ऐसे देखा जाए, इन सभी को एक साथ करें तो 1980 लिखा है और आपने 1920 हमारे ख्याल से कभी मूवी देखी होगी चमत्कारी, है ना भैया। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो अब इस तरीके से जो है 9 sec स्क्वायर है और माइनस 9 tan स्क्वायर है। मैंने कहा भैया इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया कैसे करेंगे, हमने कहा बिल्कुल सिंपल करेंगे, ध्यान से बस आपको देखना है क्यों। 9 देखिए दोनों में क्या है सर, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, तो भैया बिल्कुल कॉमन कर लीजिए। और इसके बाद क्या बन गया सर, sec स्क्वायर ए और माइनस क्या आ गया सर, tan स्क्वायर ए आ गया। 9 को आपने कॉमन किया, क्या बना सर, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आइडेंटिटी को यदि आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सर, sec स्क्वायर ए होता है। आपने इस प्लस tan स्क्वायर ए को उधर भेज दिया तो आपके पास क्या बन गया, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर आ गया। अब यदि बारीकी से देखिए तो इसकी वैल्यू क्या बन गई सर, 1 आ गया। दैट मीन 9 into 1 हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, बी हो गया। बोलो सर समझ में आया क्या, बोलिए। बिल्कुल ही सिंपल तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ गया सर समझ में। चलिए सर एक बिल्कुल ऑप्शन वाइज सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। 4th का सेकंड पार्ट है सर जी, इसमें आपका लिखा हो सर 1 प्लस tan थीटा, ध्यान दीजिएगा सर, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसके बाद दूसरे साइड में आपको दिया गया 1 प्लस cot थीटा माइनस आपका लिखा है सर कोसेक थीटा। ऑप्शन दिया गया सर ए 0 1 2 -1, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी आपका दिया गया सर जी 1 एंड ऑप्शन सी आपका 2 है एंड ऑप्शन डी जो है आपका -1 है सर। ये आपके 4 ऑप्शंस गिवन है सर। अब इन 4 ऑप्शंस में बातें सर कैसे करते हैं, याद रखना सर। आप देखिए tan थीटा और cot थीटा ऐसे मतलब इस तरह, जब इतना बड़ा सा आ जाए सर, इसको देखो ब्रेक करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन से बचने का सिंपल तरीका नहीं, तो सर 1 को आप उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल, फिर इसको बारे आइडेंटिटी, तो काफी लेंदी हो जाएगा। मैं आपको सेकंडों में सिखा देता हूं। तो आपको क्या करना है सर, ये सोचना है कि tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिस पर सेम होता है। तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है सर, सेम होती है। वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बस वहीं से काम बन जाएगा सर। tan थीटा cot थीटा 45 पे क्या होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सर जी। ये थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना होगा बिल्कुल सेकंडों में निकालने के लिए। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो 1 प्लस क्या आ गया सर जी, tan 45 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री बन गया, और 1 प्लस क्या बन गया सर, cot 45 डिग्री, और माइनस क्या बन गया सर, cosec 45 डिग्री बन गया। अब इस तरीके से जो है सर जी आप वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 प्लस 1 हो गया, sec 45 की वैल्यू क्या होती है सर, √2 होता है सर। और इसी तरीके से 1 cot 45 1 हो गया, और cosec 45 क्या हो गया सर, √2 होता है। तो अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया सर, 2 प्लस √2 हो गया मेरे भाई, और दूसरे में देखिए 2 माइनस कितना हो गया, √2 हो गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास 2 प्लस √2 2 माइनस √2 आ गया। तो आप देख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2 हो गया, क्योंकि पावर मतलब रूट करते हैं, रूट का मतलब हाफ होता है, तो हाफ से पावर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से कितना आ गया सर, 2 आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है सर, दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है सर, दिखाई दे रहा है। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, बोली क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है सर इसमें। ऑप्शन नंबर बी में, चलिए सर ऑप्शन मतलब आपका क्या आ गया सर, इसमें सी आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये 4th का सेकंड पार्ट था। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं 3rd पार्ट के बारे में। इसके बस ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल आराम से समझते रहिए सर, बिना परेशान हुए, ओके। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पार्ट आपका है सर जी, नेक्स्ट है 3rd पार्ट आपका। 4th का 3rd पार्ट क्या कहता है सर जी, आपको दिया गया sec a प्लस tan a, ध्यान दीजिएगा सर, क्या लिखा है सर, sec a प्लस आपका लिखा हुआ सर tan a, दूसरे ब्रैकेट में आपका सर लिखा है 1 माइनस sin a, क्या लिखा हुआ सर, 1 माइनस
साइन ए लिखा होगा सर, क्वेश्चन मार्क हो गया सर, ध्यान दीजिएगा। सेक ए प्लस टेन ए इंटू क्या लिखा सर, 1 माइनस साइन ए, और फिर क्या है सर, क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा ठीक है सर, ऑप्शन देखिए सर क्या दिया गया है। ऑप्शन एक दिया गया सर सेक ए, ध्यान दीजिएगा सर, ऑप्शन ए सेक ए। ऑप्शन बी जो दिया गया सर साइन ए, ऑप्शन बी जो दिया गया साइन ए। ऑप्शन सी जो दिया गया वो कोसेक ए है, ऑप्शन सी क्या है सर, कोसेक ए है। इसके बाद ऑप्शन जो डी दिया गया वो कॉस ए दिया गया सर, ऑप्शन डी क्या दिया गया सर, कॉस ए। आप सर जी यहाँ पे समझिएगा, सेक ए, साइन ए, कोसेक ए एंड कॉस ए, ये चार ऑप्शंस आपको क्या सर गिवन है। तो आप बताइए सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर सॉल्व करते हैं। सेक ए प्लस क्या दिया गया सर, टेन ए। ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल ही सिंपल तरीके का ऑब्जेक्टिव है, बस आपको तरीका देखना। सेक ए जो होता है सर किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से आप 1 अपान क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे। टेन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेसिप्रोकल तो कॉट का होता है, लेकिन यहाँ पे पुट करेंगे साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे साइन ए अपान क्या लिखेंगे सर, कॉस ए लिखेंगे। इसके बाद 1 माइनस क्या सर लिखा है, साइन ए लिखा है, इसको एज इट इज लिख देंगे, नहीं नाराज हो जाएगा। ओके सर जी। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या आ गया सर, साइन ए आ गया, अपन में क्या आ गया सर, कॉस ए आ गया, इनटू क्या बन गया सर, 1 माइनस साइन ए। यदि आप इसे ध्यान से देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो a प्लस बी आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो उसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होता है सर, इक्वल होता है। तो अब इस तरीके से इस फॉर्म से जो है आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर, साइन स्क्वायर a हो गया, अपन क्या हो गया सर, कॉस a आ गया। तो आपको 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और साइन स्क्वायर a हो गया, अपन क्या आ गया सर, कॉस a आ गया। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। अब यहाँ से आप कॉस देखिए सर, वैल्यू निकाल दीजिए, कॉस स्क्वायर a क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या बन गई, कॉस स्क्वायर a पुट कर देंगे सर जी। तो कॉस स्क्वायर a अपन क्या हो गया सर, कॉस a हो गया, तो पावर से एक कॉस कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई सर, कॉस a आ गया। क्या आ गया सर जी, ऑप्शन कॉस a आ गया। देखिए सर कहीं पिक्चर में देखो, लो भैया डी ऑप्शन दिख रहा है, लगा दो टिक, बोलो सारे समझ में आ गए। विदाउट देखिए सर तुक्का तड़ाक नहीं करना। यदि आपको 100 में 100 पाना है, मतलब पेपर तो मैं 80 का होगा, बाकी 20 नंबर आपको स्कूल के बेसिकली एग्जामों से मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपके बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो इस तक इंटरनल मतलब कहते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि सर जी आपको बिल्कुल बाकायदे से सीखना होगा, एक एक क्वेश्चन बारीकी से सीखना होगा और अच्छे से एक एक नंबर को बटोरना होगा, तब 80 में 80 पाएंगे। यदि आप किसी भी क्वेश्चन के साथ मजाक कर दिए तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा और आपका सपना टूट जाएगा। 80 में 80 नहीं पाएंगे सर, आई बात समझ में नहीं। तो 80 में 80 यदि आपको पाना है ना, तो आपको जागना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, प्लस माइनस की थिंकिंग अच्छी करनी होगी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया। तो चलिए सर जी आगे के क्वेश्चन में बात करते हैं, फोर्थ पार्ट में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है सर, ध्यान से समझिए। चलिए सर फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। फोर्थ पार्ट क्या कहता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान क्या लिखा सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान लिखा हुआ सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया सर ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया सर जी सेक स्क्वायर ए, एंड ऑप्शन बी आपको दिया गया सर -1, एंड ऑप्शन सी आपको दिया गया सर कॉट स्क्वायर ए। क्या दिया गया सर जी, कॉट स्क्वायर ए, एंड ऑप्शन जो डी दिया गया है सर जी टेन स्क्वायर ए। क्या दिया गया सर जी, ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ए। अब सर जी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा सर। आपको यहाँ पे 1 प्लस क्या है सर, टेन स्क्वायर ए अपन क्या दिया गया सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है सर, आइडेंटिटी में देखिए सेकेंड आइडेंटिटी होती है, वो आपकी होती है सर सेक स्क्वायर ए। क्या होता है सर, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी क्या होती है सर जी, कोसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है सर जी, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब सेक जो होता है सर रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का होता है, सेक कॉस का होता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। कोसेक जो होता है साइन का होता है, तो 1 अपान क्या हो गया सर, साइन स्क्वायर। तो सेक का रेसिप्रोकल 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया सर साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो गया सर, कॉस स्क्वायर हो गया। और आपको पता है कि साइन ए अपान कॉस ए टेन ए होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो इसलिए ऑप्शन देखिए सर क्या बन रहा है सर, डी बन रहा है। बोलिए आ गया सर समझ में। 1 प्लस टेन ए स्क्वायर, बार दोबारा देख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो सेकंड आइडेंटिटी है, तो उसकी वैल्यू सेक स्क्वायर हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जिससे आपका
थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर हो गया, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो 1 अपन कॉस स्क्वायर हो गया, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है तो 1 अपन साइन स्क्वायर हो गया। इस तरीके से जो है साइन स्क्वायर अपन क्या हो गया सर कॉस स्क्वायर हो गया, और साइन अपन कॉस जो होता है 10 होता है तो इसलिए स्क्वायर है तो इसलिए 10 स्क्वायर ए हो गया। इस तरीके से ऑप्शन डी मैच कर गया। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत सर जी? क्वेश्चन नंबर 1 से 4 इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूं। सर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से समझें सीखें, और ये बारीकी से आप वीडियो को देखेंगे कभी भी किसी ट्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप अच्छे से कायदे से घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर हमेशा उपलब्ध रहूंगा, और बस आप कायदे से सीखते जाइए समझते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने जोड़िए, सर स्कूल के बच्चों को जोड़िए। आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप बच्चों को जोड़िए, बच्चों को जोड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, और अच्छे से उनको भी मैथ पढ़ने का मौका मिलेगा इस मैथ्स वाला के जरिए। मैं बस एक केवल माध्यम हूँ सर जी आपके लिए कि आपको एक अच्छा मार्क्स बने, बस यही सेंस हमारा है कि हर किसी बच्चे तक जाना चाहिए और वो अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स को पढ़ सके बिना परेशान हुए। आगे बस बिल्कुल बिना मतलब एक क्वेश्चन बारीकी से उसको सीखने का मौका दे रहा हूँ, बस वो सीखे सर जी, ठीक है ना सर? बस ये आप लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल अब मतलब इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। आपके जो भाई बहन गाँव में भी लोग रहते हैं या आप शहर में रह रहे हैं और गाँव में वो रहते हैं, उनके लिए वहाँ पर ट्विटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना सर जी? तो आप वहाँ पर वीडियो भेजें, शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। आई बस समझ में? तो मैं आप लोगों से तहे दिल से निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारी मदद करें, जिससे कि बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के वाया पहुँच सकूँ, ठीक है सर जी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।